मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 को देश ने ऐसा बदलाव हुआ जिसने भारतीयों की किस्मत ही बदल दी। इसी दिन महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद से अपने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए निकले थे। पहले 10, फिर 50, फिर 100, फिर हजारों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़ते ही गए। महात्मा गांधी जी का इरादा पक्का था और उनके इरादों पर लोगों को पूरा भरोसा था। महात्मा गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया और उनके साथ इतने लोग जुड़ गए, इतनी संख्या में लोग जुड़ गए कि उसको सफेद नदी का नाम दिया गया। 386 किलोमीटर सफर करने के बाद 5 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे। दांडी मार्च ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका था। दुनिया भर में महात्मा गांधी जी की इस कोशिश के लिए चर्चा होने लगी। कुछ विदेशी अखबारों में भी उनका चर्चा होने लगी। महात्मा गांधी जी की कोशिश को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने समुद्र के किनारे नमक को कीचड़ में फैला दिया, पर महात्मा गांधी जी ने उसी कीचड़ में मिले नमक से उनको सबक सिखाया। दांडी मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने लोगों पर काफी लाठियां चलाई, पर उन्हें रोक नहीं पाई। सत्याग्रहियों ने ब्रिटिशर्स की लाठियां खाई, पर वह पीछे नहीं हुए। ऐसा नहीं था कि 1930 में सिर्फ नमक की ही समस्या सबसे बड़ी थी। उस टाइम पे बहुत से ऐसे टैक्स थे जो जो चीज़ों पे लगाए जा रहे थे, पर महात्मा गांधी जी ने नमक को ही चुना, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय जो नमक पर हक जो है वो सबसे ज़्यादा भारतीयों का है। वही खून पसीना बहा रहे हैं और उनको उस नमक के लिए टैक्स देना पड़ रहा है। और ब्रिटिशर्स ने नमक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाया था और इवन उस पर बनाने के लिए भी उसके ऊपर टैक्स लगाया था। टैक्स के बगैर वो नमक नहीं दे रहे थे, जबकि महात्मा गांधी जी का यही मानना था कि सबसे ज़्यादा अधिकार ही देश के लोगों का है। और महात्मा गांधी जी ने ये मार्च सत्य के लिए था। उनके से इरादे साफ थे। उनका कहना था, अगर आप हमें मारेंगे, हम आपको उलट जवाब नहीं देंगे और ना ही हम आपके कानून मानेंगे। नमक का सिर्फ इतिहास जो है सिर्फ भारत के इतिहास के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। इवन उस नमक का इतिहास अपने लिए ही बड़ा महत्वपूर्ण है, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो, चाहे कोई साइंटिस्ट हो। उन साइंटिस्ट का भी यही मानना है, पानी से ज़्यादा हमें नमक की ज़रूरत रहती है। और दुनिया में सबसे पहले जो नमक की सप्लाई के लिए रोमन्स ने पक्की सड़क बनाई थी, नमक के लिए ही वो हमारी पक्की सड़क बनी थी। और सबसे ज़्यादा जो भारत को आज़ादी की राह इसी मार्च के बाद मिली थी और 17 साल के बाद हमारा देश आज़ाद हो गया था। शुक्रिया।